तो दोस्तों एक समय ऐसा था जब अमेरिका के एक न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क मैगजीन ने भारत के इसरो भारत की स्पेस एजेंसी के ऊपर बहुत भद्दा मजाक उड़ाया था। वो बात अलग है कि बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी, लेकिन इससे एक चीज़ तो पता चलती है कि अमेरिका को भारत की सफलता कभी भी पची नहीं है कि कैसे भारत इतने कम समय में और इतने सस्ते में एक स्पेस मिशन को सक्सेसफुल बना सकता है, वो भी तब जब अमेरिका में इतने ही बजट में एक हॉलीवुड मूवी बनती हो। तो उसी सफलताओं की सीढ़ी को चढ़ते हुए अभी हाल ही में 29 जनवरी को भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने अपना 100th सक्सेसफुल मिशन श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि क्यों डॉक्टर वी नारायण जो हमारे इसरो के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस 100th मिशन को एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन का दर्जा दिया। आइए देखते हैं कि इस 100th मिशन में ऐसी क्या विशेषताएं थी, क्यों इसे ये इतना खास बनाता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो दोस्तों इस 100th मिशन में इसरो ने NVS-02 सैटेलाइट को GSLV-F-15 जिसे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है के माध्यम से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस किया। और इस सक्सेसफुल प्लेस के साथ हमारा इसरो अब तक टोटल नंबर ऑफ 548 सैटेलाइट्स को डिफरेंट ऑर्बिट्स में प्लेस कर चुका है। तो आइए अब ये समझते हैं कि NVS-02 सैटेलाइट क्या है। अपने इस 100th मिशन में इसरो ने NVS-0 सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करके एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। NVS-02 सैटेलाइट भारत की एक नेविक सीरीज की एक सैटेलाइट है। अब ये नाविक क्या है? तो नाविक एक प्रकार से भारत का खुद का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका का GPS है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यूरोप का गैलीलियो है और रशिया का ग्लोनास है। नाविक सीरीज के अंतर्गत भारत टोटल नंबर ऑफ 7 सैटेलाइट्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस करने वाला है, जिसमें से 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्लेस होगी, तो रिमेनिंग की 4 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस होगी। फिलहाल नाविक सीरीज के अंतर्गत जैसे ही NVS-02 को हमने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में प्लेस किया है, तो हमारे पास 2 प्रकार की सर्विसेज मिलने की उम्मीद है। एक है SPS स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस और एक है RS रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस आम सिविलियंस के लिए रहेंगी, वहीं रिस्ट्रिक्टेड सर्विस स्ट्रेटेजिक यूजर्स के लिए रहेंगी। अब अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो नाविक की जो एक्यूरेसी है वो अप टू 20 मीटर्स है, और वहीं अगर टाइमिंग एफिशिएंसी की बात की जाए तो इसकी टाइमिंग एफिशिएंसी अप टू 40 नैनोसेकेंड्स है। वहीं अगर आप इसके कवरेज एरिया की बात करें तो इसके कवरेज एरिया के अंतर्गत 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर की भी कवरेज आपको देखने को मिलती है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर यूज होने वाली डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज की, जिसमें सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, फिर है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और फिर है GSLV। तो आइए अब अपन एकदम कंसेप्चुअली समझते हैं कि आखिर ये होती क्या है। तो बेसिकली ऑर्बिट्स को अपन 3 तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, एक होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और एक होता है पोलर ऑर्बिट। अब सामान्यतः जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, वहीं पोलर ऑर्बिट थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब अपन इन्हें बारी बारी समझते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को आप ऐसे समझिए कि जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाती है और उसे 35,786 किलोमीटर पर प्लेस किया जाता है ठीक इक्वेटर के ऊपर, तो वो सैटेलाइट हमारे अर्थ के रेफरेंस पे एकदम स्टेशनरी शो होती है, मतलब बिल्कुल यथावत वही स्थिति पर हमेशा हमें दिखती है। वहीं पर अगर आप जियो सिंक्रोनस की बात करें तो जियो सिंक्रोनस थोड़ा इंक्लिनेशन पर रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी सैटेलाइट प्लेस की जाती है वो आपको एग्जैक्ट टाइम पर दिखेगी, ना कि एग्जैक्ट लोकेशन पर। इसीलिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का नाम जियो स्टेशनरी है और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट का नाम जियो सिंक्रोनस है। अपन ये भी कह सकते हैं कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है उसका ही ब्रॉडर रूप जियो सिंक्रोनस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स आर जियो सिंक्रोनस इन नेचर, whereas all geosynchronous orbit are not geostationary in nature। वहीं अगर आप पोलर ऑर्बिट्स की बात करें तो पोलर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट हमेशा पोल्स के ऊपर प्लेस की जाती है और इनकी जो हाइट होती है वो अप्रॉक्सीमेट 600 किलोमीटर्स तक की होती है। अब अगर अपन बात करें कि इन ऑर्बिट्स पर जो सैटेलाइट्स को प्लेस किया उनका यूजेस क्या हो सकता है, तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट प्लेस की जाती है उनका सामान्यतः काम वेदर मॉनिटरिंग का होता है। वहीं अगर आप जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स की बात करें तो वहाँ पर जो सैटेलाइट्स प्लेस की जाती है तो उनका काम
टेलीकम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग का होता है। अपन बात करते हैं लॉन्च व्हीकल से संबंधित टर्मिनोलॉजी की, जिसकी सीरीज में सबसे पहले आपको जो नाम मिलेगा उसका नाम था SLV, जिसका नाम होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये वही SLV है जिससे रोहिणी सैटेलाइट को भारतीय भूमि से छोड़ा गया था, और ये भारत की पहली इंडिजीनियसली बिल्ट भारतीय भूमि से छोड़ी गई पहली सैटेलाइट थी। और इस सैटेलाइट के पीछे जो ब्रेन माना जाता है वो और किसी का नहीं था, हमारे भारत रत्न श्री APJ अब्दुल कलाम जी का था। वहीं दूसरा नाम आता है ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वहीं तीसरा नाम आता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे भारत की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट प्लेस की गई है। और अभी चौथे नंबर पे जो आपको देखने को मिला है उसका नाम है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसका एक सक्सेसफुल और अपग्रेडेड वर्जन अभी हाल ही में आप लोग को और न्यूज़ में देखने को मिला होगा, GSLV Mark 3। तो दोस्तों, इन सारी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में जो सबसे सक्सेसफुल लॉन्च व्हीकल माना जाता है उसका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिससे हमने ऑलमोस्ट 62 सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस किया है। और अब आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ PSLV का। PSLV C-37 के माध्यम से इंडिया ने एक ही अटेम्प्ट में 104 सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया है, जिसमें से खुद 4 सैटेलाइट्स अमेरिका की थी। अब आप सोचिए, ये जो सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था इसका ईयर था 2017, और अमेरिका की न्यूयॉर्क मैगजीन, जिसने भारत के इसरो के ऊपर सबसे भद्दा मजाक उड़ाया था, उसका ड्यूरेशन था 2014, ठीक उसी वक्त जब भारत ने फर्स्ट मेडन अटेम्प्ट में मंगल एक्सपीडिशन किया था, जिसका नाम था मंगलयान प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। थैंक यू।